हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया को चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि चिकनगुनिया क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, और हम लोग कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चिकनगुनिया ये एक वायरस है और ये मॉस्किटो बाइट के वजह से होता है। चिकनगुनिया पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो बाइट करेगा और वो सेम मॉस्किटो हम लोगों को यानी कि नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा तो हम लोगों को ये चिकनगुनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। बट चिकनगुनिया ये सिर्फ मॉस्किटो बाइट के वजह से ही होता है। और चिकनगुनिया के जो मेजर सिम्टम्स यानी कि लक्षण है, ये जॉइंट पेन है यानी कि जोड़ों में बहुत दर्द होता है और हम लोगों को तेजी से बुखार आता है। चिकनगुनिया के अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और ये चिकनगुनिया कैसे डायग्नोस करते हैं, तो ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट करने के बाद ही हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हम लोगों को ये चिकनगुनिया हुआ है करके। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि चिकनगुनिया की कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है। चिकनगुनिया का मेन कारण तो यही है कि ये मॉस्किटो बाइट के वजह से होता है। देन इसमें हम लोग को तेजी से बुखार आता है, देन जोड़ों में दर्द होता है। तो ये थे कोजेस। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि चिकनगुनिया के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। चिकनगुनिया में जो लक्षण दिखाई देते हैं ये सेम डेंगू फीवर में भी दिखाई देते हैं, सिमिलरली है यानी कि थोड़े सेम है। तो इसमें फर्स्ट है तेजी से बुखार आता है, बुखार यानी कि फीवर आता है और ये फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम लोगों को रहता है। देन रैशेस भी आते हैं। ओके, हमारी जो त्वचा है तो ये त्वचा पर रैशेस आते हैं। हेडेक होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द होता है। हम लोगों को नौशिया होते हैं, नौशिया यानी कि उल्टी जैसी होती है। देन वोमिटिंग भी होती है, हमारे मसल्स बहुत पेन करते हैं। देन हमारे जो जॉइंट है तो ये जॉइंट भी बहुत पेन करते हैं। देन हमारे ये जो जॉइंट है तो ये जॉइंट में सूजन आते हैं, सूजन यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। चिकनगुनिया की वजह से हमारे आई को इन्फेक्शन भी होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे चिकनगुनिया के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो हिस्ट्री पूछते हैं, आप लोगों को कितना दिन से बुखार है, देन कितना दिन से जॉइंट पेन है, ये अच्छे से डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे आई को इन्फेक्शन है, देन स्किन पर रैसेस है, ये अच्छे से डॉक्टर चेक करते हैं। वाइटल साइंस चेक करते हैं। वाइटल साइंस में पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं, बीपी और हार्ट रेट, देन SpO2 भी चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट में ही ये चिकनगुनिया फाइंड आउट होता है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अभी तक कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है चिकनगुनिया पर, बट जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को तेजी से बुखार है तो बुखार कम करने के लिए सम मेडिसिन एडवाइस करते हैं। पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे बहुत जोड़ों में दर्द है तो दर्द कम करने के लिए सम पेन किलर मेडिसिन एडवाइस करते हैं। देन पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए एडवाइस करते हैं और जितना चाहिए उतना पानी पीने के लिए बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द चिकनगुनिया के पेशेंट 1 वीक में रिकवर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। हम लोग लास्ट डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन यानी कि चिकनगुनिया से कैसे बचे। अगर आप लोग को ट्रैवल्स करना है और आप लोग जिस एरिया में ट्रैवल्स करने वाले हैं उसी एरिया में चिकनगुनिया के केसेस बहुत सारे हैं तो वो एरिया में नहीं जाना है, यानी कि वो एरिया अवॉइड करना है। आपके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है ये इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि अनहाइजीन रहेगा तो वो हाइजीन रखना है, क्योंकि अनहाइजीन रहेगा तो मॉस्किटो बढ़ जाते हैं और यही मॉस्किटो हम लोगों को बाइट करते हैं। इसी वजह से हम लोग को डेंगू फीवर हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है और अभी अभी जो जीका वायरस आया है तो जीका वायरस भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आपके सराउंडिंग में बहुत सारे मॉस्किटो है तो मॉस्किटो नेट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और जो भी मॉस्किटो कॉइन्स आते हैं वो भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक चिकनगुनिया। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।